दोस्तों इन दिनों कांग्रेस पार्टी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। यानी जो कल तक गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए झूठ अफवाह फैलाने का काम करते थे, उन पत्रकारों और एंकर को उन्हीं की जगह यानी उनकी हैसियत दिखाई जा रही है। इस शब्दावली का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हद पार हो चुकी है। हाल ही में आपको याद होगा कि एक मामला चल रहा है जिसमें कर्नाटक में सरकार बनने के बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगी थी और बौखलाहट देखने को मिली। इसके बाद से ही लगातार कर्नाटक सरकार को घेरने का काम वो तमाम गोदी एंकर कर रहे हैं जिनके नाम के आगे और पीछे मोदी भक्त लिखा हुआ है। इनमें से एक है सुधीर चौधरी जी। सुधीर चौधरी जी ने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम प्रकाशित किया है, चलाया। उसमें उन्होंने अपने प्रोग्राम के दौरान जो ऑन एयर किया था उसमें उन्होंने कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक झूठ चला दिया, एक योजना को लेकर कि हिंदुओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है जबकि मुसलमानों के लिए उसमें बाकायदा व्यवस्था की गई है, सब्सिडी की गई है। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से अब इन महोदय के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया। खबर तो यह भी है कि फिलहाल साहिब यानी सुधीर चौधरी जी नजर नहीं आ रहे कहीं दूर दूर तक। वो बात अलग है कि बार बार कह रहे हैं कि इसे कानूनी लड़ाई के तौर पर लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। लेकिन बात अभी अब सुधीर चौधरी जी की नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी एंकर की, इसी चैनल से जुड़ी हुई एक ऐसी एंकर की जिन्होंने खुद अपने गले में हड्डी फंसा ली है, जबकि लेना देना नहीं था, मामला बहुत आसानी से शांत किया जा सकता था। लेकिन कहते हैं राग दरबारी जब फूट फूट कर निकलने लगती है तो कुछ ना कुछ कांड करवा देती है। ऐसा ही कांड हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। दरअसल दोस्तों आज तक पर एक प्रोग्राम प्रकाशित किया गया, चलाया गया और ये हुआ था। ये जो प्रोग्राम चल रहा था वो चित्रा त्रिपाठी जी जो वहाँ की एंकर है उन्होंने उस प्रोग्राम को किया था, उसकी एंकर थी। उस एंकरिंग के दौरान उनके साथ बैठे हुए थे सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए थे और एक तरफ थे आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। उस दौरान G20 समिट को लेकर सवाल उठ रहा था और लगातार आलोक शर्मा जी कह रहे थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि भाई तमाम चीजें ठीक है, उस पर ही बातचीत की जाएगी, लेकिन बात बात पर जिस पर गोदी जो तमाम पत्रकार हैं, गोदी एंकर के जो पत्रकार है जो उनका धर्म होता है उस पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि जब एक बारिश हुई और उसी बारिश के दौरान सारा कार्यक्रम धुल गया था, इस अव्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं पूछने देती और क्यों सवाल खुद पत्रकार नहीं पूछते। इस पर ऐसी बौखला गई थी चित्रा त्रिपाठी जी कि वो जवाब तो दे नहीं पा रही थी, क्योंकि एक सवाल उन्होंने इस दौरान ये भी पूछ लिया था कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो आप बार बार गीत गा रही हैं कि ये हस्ताक्षर हुए, ये समझौते हुए, इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसे भी आपने ही कवर किया था। क्या ब्रिक्स सम्मेलन में जो समझौते हुए थे वो याद है? उनमें से 2 समझौते बता दीजिए। चेहरा देखने लायक था, भक्क पड़ गया था चेहरा इनका। खैर, इसको लेकर जब जबरदस्त तरीके से किरकिरी हुई तो इसका पूरा की पूरी बौखलाहट चित्रा त्रिपाठी जी ने ट्विटर पर निकाली। अगर ये आलोक शर्मा यानी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन तक सीमित रहती तो इसे वाद विवाद और संवाद के तौर पर देखा जाता, जो लोकतंत्र में जरूरी भी होता है। संवाद होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में कोई बात है दूसरे के मन, और इसीलिए आपने देखा होगा संसद के अंदर भी वही होता है, विधानसभा के अंदर भी वही होता है, और ये डिबेट लगातार स्कूल कॉलेजेस में भी कराई जाती है और इसी का माध्यम होता है डिबेट भी, न्यूज चैनल। लेकिन जब उसे पर्सनल खुन्नस लेते हुए किसी पार्टी पर थोप कर एक अफवाह फैलाने का काम किया जाए तो समझ लिए बहुत भारी पड़ जाता है। यही काम चित्रा त्रिपाठी जी ने कर दिया। तो आलोक शर्मा जी वाला पोर्शन आप समझ गए क्या हुआ था। उसी की बौखलाहट निकालने के लिए इन्होंने सीधे किसी और को नहीं, इंदिरा गांधी जी के लिए झूठ फैलाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम आपको ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहते हैं। चित्रा त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, मतलब झूठ नहीं कहूंगा लेकिन आधी बात रखी है। इन्होंने कहा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। वो इंदिरा को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे, वो इंडिया को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे। इंदिरा जी का अपमान यकीनन देश का अपमान था, आज भी सोचकर पीड़ा होती है। आगे लिखती हैं, अब आगे का पढ़िएगा। इंदिरा जी के बारे में सिर्फ इतना लिखा, आगे की कहानी नहीं बताई कि कैसे इंदिरा गांधी ने उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे निक्सन, उनको मुंह तोड़ न केवल जवाब दिया था बल्कि वो लगातार धमकी देते रहे। अमेरिका की धमकी के बावजूद अपनी सेना भेज रहे थे, तब भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान की ऐसी कम तैसी करके रख दी थी। वो नहीं बताएंगी क्योंकि अंधभक्ति में है ना रीन। अब आगे सुनिए साहिब की अब लीला सुनिए, लीला इनके मुताबिक। वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां उनके साथ ही ये भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल जाते हैं तो यह है भारत का सम्मान। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो यह देश के लिए गर्व का क्षण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। मैं एक पत्रकार शायद अनुभव में भी इनसे कम हूंगा और अनुभव के साथ साथ उम्र में भी कम हूं, लेकिन कम से कम हाव भाव चीजें देखकर समझ लेना चाहिए कि वो इवेंट है, वो चीजें कैसे प्रसारित की जा रही हैं, कैसे रखी जा रही हैं, ये तमाम चीजें हो कैसे रही हैं। बड़ा अफसोस होता है इस दौर के पत्रकारों पर, एंकर पर भी। मैं भी इन्हीं का हिस्सा रहा हूं।
इनके लिए भी काम किया, इनके साथ भी काम किया, इन जैसे लोगों के साथ। लेकिन बड़ा आज अफ़सोस होता है ऐसी चीज़ें देखकर कि जब आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, आप इवेंट को जानते हैं इवेंट है, लेकिन उसको डंके की चोट पर अपने ही ट्विटर हैंडल पर लिख भी देते हैं कि वो ऑटोग्राफ लेने के लिए। आपको कहीं से लगता है कि बाइडेन इनके पीछे भागेगा, ऑटोग्राफ लेने के लिए भागेगा? कहीं से भी कोई थोड़ा भी मत सोचिए कि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक, मत सोचिए, मत देखिए कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, विपक्ष के कोई नेता नहीं, अब बीजेपी के लोग भी होकर सोचिए, हो सकता है ऐसा। खुद बीजेपी के नेता भी मानते हैं इस बात को, लेकिन कम से कम थोड़ी गरिमा रखनी चाहिए। तो इन्होंने जिस तरीके से इस झूठ को लिखा, उसके फौरन बाद ही ट्विटर पर इनके एक एक ट्वीट को लेकर बुरी तरीके से जवाब दिया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है कि पहले पढ़ लिख लिया करो। साहिब की तरह नहीं कि जिस राज्य से गए वहां से रिश्ता भी जोड़ लिया। इन लोगों ने सिर्फ बाल नरेंद्र की कहानियां पढ़ी हैं, जो बचपन में घर के पास बने तालाब से एक मगरमच्छ उठाकर ले आया था। उस बाल नरेंद्र की कहानियां पढ़ पढ़ कर ये पत्रकारिता कर रहे हैं, एंकर बने हुए हैं। तो उसी तरह की का सोचते हैं कि बाइडेन भाग रहा था ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो पैर छू रहे थे, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अभी इवेंट समझ नहीं पाए, या तो समझते हैं एक्स्ट्रा इनकम का भी सवाल हो सकता है, खैर जो भी है। तो डॉक्टर चाणक्य उनियाल हैं, उनके एक लेख को मैं पढ़कर जरूर आपको सुनाना चाहूंगा, और उसको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आपके पास आकर कभी कोई आके कहे कि क्योंकि एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है वो सच लिखे, लेकिन अगर वो झूठ भी लिखता है तो कुछ लोग उसे सच मान लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को दिखाकर जो मैं आपको पूरा लेख पढ़ कर सुनाना चाह रहा हूं, वो उसका जवाब जरूर मांग लीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि अहंकार नहीं, गर्व है अपनी विरासत पर। कहानी का गौरवान्वित अंत भी सुन लीजिए। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने निस्संदेह बदसलूकी का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को 45 मिनट तक इंतजार करवाया। इंदिरा जी की जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, इंदिरा जी इस अपमान के घूंट को पी गई, लेकिन उन्होंने निक्सन की अभद्रता का जवाब बारीकी कौशल के साथ दिया। वार्ता जो निक्सन और इन दोनों के बीच में हुई थी, इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच में हुई थी, वार्ता के दौरान पाकिस्तान पर बातचीत के लिए तैयार होकर आए निक्सन से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने उनसे अमेरिकी विदेश नीति पर तीखे सवाल किए। इस बैठक में उपस्थित पीएम हक्सर ने कैथरीन फ्रैंक को बताया कि वो लगातार निक्सन के हावभाव को देख रहे थे। उनका चेहरा एक मुखौटे की तरह था जिस पर कभी एक अस्वाभाविक मशीनी मुस्कान आती थी तो कभी उनकी भौहें घनी मोहें चढ़ जाती थी। भारत वापसी पर जब पाकिस्तान युद्ध घोषित किया इंदिरा गांधी ने, तो अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध जंगी जहाज बेड़े भेजने की खबर आई। चर्चित अंग्रेजी पत्रकार है सागरिका घोष, उन्होंने एक जीवनी पर लिखी है इंदिरा गांधी जी की। उन्होंने अपनी जीवनी में अपनी किताब में लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी बुलंद आवाज में गरजी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। बाद में वो कहने वाली थी, हम अपनी आज़ादी की हमेशा रक्षा करेंगे, अगर नौबत आई तो सिर्फ घूसों से भी। और आपको बता दें, आगे लिखती हैं, ये जंग मात्र 14 दिन में खत्म हो गई। पाकिस्तान की समस्त सेना ने अमेरिका के 7वें बेड़े के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये ताकत है। बात ये नहीं है कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल नहीं लगाया था, तमाम चीज़ें राजनेताओं के द्वारा होती हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही गिनने बैठ जाएंगे तो आप याद करिएगा कि इस देश को लाइन में लगाने का काम भी आपने किया। कई फैसले लिए जिनको आपको वापस भी लेना पड़ा, कई चीज़ें होती हैं सरकार की, लेकिन कम से कम एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, वो अगर किसी की भक्ति भी कर रहा है तो उस सच को, जिसकी वो भक्ति कर रहा है उसके खिलाफ कोई ऐसा कड़वा सच है तो उसे छिपा ले, लेकिन दूसरे के खिलाफ झूठ प्रसारित ना करे, आधा झूठ ना बताए। और यही काम करके अब ये फंस गई है। नमस्कार।